Welcome to Other City online class which is organized by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will discuss about cell organelles. इसके पहले हमने डिस्कस किया था सेल्स के बारे में, कैसे नरिश हो रही थी, वाटर मटेरियल कैसे उनके अंदर जा रहा था, कैसे श्रिंक हो रही थी, हाउ दिस टाइप्स ऑफ दिस. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स. जैसे हमारे अंदर कुछ न कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, इन सब के प्रॉपर वर्क होते हैं, वैसे ही सेल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिसको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है. अब सभी ऑर्गेनेल्स के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं. उन सबके स्पेसिफिक फंक्शन क्या होते हैं, वो कैसे सेल को नरिश करते हैं, वो हम इस पार्ट में देखेंगे. Let's we start cell organelles. Living part of the cells having definite shape, structure and function. Living part of the cells ये क्या होते हैं, जीवित कोशिकाओं के भाग होते हैं. एंड डेफिनेट शेप, इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, डेफिनिट होता है. दैट मीन के अनसर्टेन नहीं हो सकता है. फिर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनिट होता है. फंक्शन जो होता है वो भी डेफिनिट होता है. जो फंक्शन प्रॉपर करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है कि वो क्या करेगा, सबको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा. जितनी भी सेल्स होंगी उनको क्या कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा. गोल्गी का काम है कि ये क्या करेगा, एक साइड से एब्जॉर्ब करेगा. इसके दो पार्ट होते हैं, इसी वजह से इसे गोल्गी ऑपरेटर्स के साथ साथ गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है. एक साइड से क्या करता है, मेनो को एब्जॉर्ब करता है और उसको क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में सिंथेसाइज कर देता है, डेवलप कर देता है. दूसरा है, तो लेट्स वी डिस्कस हियर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या होते हैं, बाउंड होते हैं. जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं. इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती रहती है, सेपरेट की होती है. पार्ट बाय पार्ट ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेट्स वी डिस्कस हियर. पहला जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, दूसरा पार्ट है गोल्गी ऑपरेटर्स, तीसरा हमारा लाइसोसोम्स, काइंड ऑफ सुसाइडल बैग भी बोलते हैं. फोर्थ पार्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. फिफ्थ पार्ट है हमारा प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होंगे. वैक्यूल्स है 6. और 7th है हमारा राइबोसोम. तो हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. शॉर्ट में हम इसे ER भी बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप. इसके 2 टाइप होते हैं. पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है और दूसरा क्या होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है. तो रेक्टिकुलम होता क्या है, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन. ये क्या होता है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है जो प्रेजेंट होती हैं. कहा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं. जो साइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो एक एक को क्या करते हैं, बाउंड कर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यानी जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसी में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. पहला पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो इसमें देखते हैं इट इज मेड ऑफ ट्यूबल्स. ट्यूबल्स कहने का मीन्स है कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होंगे, नलिका, जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, कुछ उस टाइप से स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्यूबल्स. इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट. काम क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, बनाने में हेल्प करता है फैट. और फैट के मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है, स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करता है. एंड लिपिड राइबोसोम आर अब्सेंट. दैट मीन कि स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा उसमें राइबोसोम डेवलप नहीं होता है, राइबोसोम अटैच्ड नहीं होता है. यहां राइबोसोम अब्सेंट होता है. हम राइबोसोम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. नाउ अगला जो पार्ट होता है आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो सेकेंड टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का. पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, इट इज द नेटवर्क बाउंड सिस्टम विच इज बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म लिक्विड, जहां पे प्रेजेंट होता है. अब इट इज मेड ऑफ वेसिकलेस, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग. वेसिकलेस कहने का मीन्स है कि उसका जो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा इसको हम वेसिकलेस बोलते हैं. तो इट इज मेड ऑफ वेसिकलेस, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन.
क्या करता है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मेन वर्क क्या है, राइबोसोम को डेवलप करना। एक तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम दोनों यहाँ पे जुड़े होते हैं, दोनों को ही ये क्या करता है, डेवलप करता है ऑन इट्स सरफेस। दैट मीन इसका जो बाहरी एरिया है जिसको हम बोलते हैं वेसिकल्स, वहीं पे ये क्या होंगे, राइबोसोम और प्रोटीन के मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में अटैच्ड होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या करता है, प्रोटीन और राइबोसोम को, प्रोटीन एंड राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस कंटेन्स। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है, क्या वर्क करता है, तो लेट्स वी सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स कहने का मीन्स है अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो इन और आउट होते हैं थ्रू द सेल वॉल, वो क्या करता है, ये ट्रेवल कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। दैट मीन इन्हें प्रोवाइड कराता है, इन और आउट कराता है। नेक्स्ट, जो इसका अहम इंसाइट, प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल्स, और ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए स्पेस भी बनाता रहता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसके वजह से इसका वर्क आगे की तरफ बिल्ड होता है। नेक्स्ट हमारा है इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं पित्त। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, स्टेरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा, तीनों की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हमारा है इट हेल्प इन डीऑक्सीफिकेशन पॉइजनस प्रोडक्ट। इसका मेन और अहम नोट पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइजनस मटेरियल हमारे सेल्स के अंदर में बन जाता है उसको क्या कर देता है, प्रोटीन में जनरेट कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, उसको प्रोटीन में जनरेट करके उसका जो पॉइजनस पार्ट होता है उसको क्या कर देता है, वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इट हेल्प इन डी, और रिएक्शन कौन सी होती है, डीऑक्सीफिकेशन रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है हमारा गोल्गी ऑपरेटर्स। हम डिस्कस कर रहे थे गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में, जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टम। दैट मीन्स कि इट इज मेड ऑफ ट्यूबल्स, कुछ इस टाइप से ऐसे स्ट्रक्चर्स शोन होंगे, इस टाइप से ऐसे जुड़े होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं ट्यूबल्स। ये क्या होते हैं, ट्यूबल्स। ट्यूबल्स होते हैं और वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, यानी दैट मीन कि वेसिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं वेसिकल्स जो पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अरेंज्ड होते हैं स्टॉक्स में। कहने का मीन्स है कि ये एक से ज्यादा होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत लिटिल बिट डिस्टेंस होती है इनके बीच में। तो ये स्टॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे होते हैं, इनको बोला जाता है सिस्टर्नी। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम्स। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सिस्टम्स। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम विच इज अरेंज्ड इन पैरेलल, यहां से दिख रहे हैं पैरेलल है टू ईच अदर इन स्टॉक्स ऑफ सिस्टम्स, एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इनका क्या होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आर पैक्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही लिपिड्स और प्रोटीन को सिंथेसिस इन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। दैट मीन कि यहां से सिस गोल्गी क्या करता है, ट्रांसफर करता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से प्रोटीन को लेकर के सिंथेसाइज कर लेता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का, जैसे हमें मालूम है जो सेल को नीड होती है तो उस मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। दैट मीन कि बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, ये वर्क इसका चलता रहता है। तीसरा जो मेन
इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमिले। जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, तो इस टाइप से अगर सेल है तो इसका आउटर कवरिंग हो गया, तो ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं मिडिल लैमिले। तो इस पूरे एरिया को ही फिर हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, सेल वॉल है। तो ये जो मिडिल लैमिले है उसका फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट मीन कि जो भी इस यहां से इसको नरिश कर सकता है मिडिल लैमिले को, ये क्या करता है, फुली सपोर्ट करता है। इसलिए अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करके क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कंबाइंड किया होता है। दूसरा काम करता है इनसाइड और आउटसाइड द मटेरियल भी करता है, और साथ में तीसरा जो आर्म वर्क करता है मिडिल लेवल के फॉर्मेशन करता है। हैंस वी आर कॉल्ड गोल्गी बॉडी भी इसे बोलते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बैग। इसका मीन्स है कि